नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं न्यूज इन इंडिया। न्यूज इन इंडिया में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का उद्घाटन किया। ये सम्मेलन 2 दिनों तक चलेगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक भारत सहित पूरी दुनिया में होने वाले बड़े बदलावों का है। ये बदलाव सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी हर क्षेत्र में होंगे। रविवार को इस सम्मेलन का समापन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे। दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बदलते विश्व में अदालतों की भूमिका पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि तेजी से उन्नत हो रहे टेक्नोलॉजी के दौर में डेटा सुरक्षा और साइबर से संबंधित दूसरे अपराध तेजी से पनप रहे हैं। ये अपराध अदालतों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से इससे निपटने में मदद मिल रही है, लेकिन साइबर अपराधों पर काबू पाने के लिए इंटरनेट उपभोक्ताओं को और जागरूक बनाए जाने की भी जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज लैंगिक न्याय के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। भारत का स्वाधीन समानता के अधिकार के तहत ही लैंगिक न्याय को सुनिश्चित करता है। जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, इस विषय पर महन मंथन मैं समझता हूं बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बदलते हुए समय में डेटा प्रोटेक्शन, साइबर क्राइम जैसे विषय भी अदालतों के लिए नई चुनौती बनकर उभर रहे हैं। दुनिया का कोई भी देश, कोई भी समाज जेंडर जस्टिस के बिना पूर्ण विकास नहीं कर सकता और न ही न्यायप्रियता का दावा कर सकता है। हमारा संविधान राइट टू इक्वलिटी के तहत ही जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करता है। भारत दुनिया के उन बहुत कम देशों में से एक है जिसने स्वतंत्रता के बाद से ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार सुनिश्चित किया। सैन्य सेवा में बेटियों की नियुक्तियां हो, फाइटर फ्लाइट्स की चयन प्रक्रिया हो, माइंस में रात में काम करने की स्वतंत्रता हो, सरकार द्वारा अनेक बदलाव किए गए हैं। सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से न्यायपालिका पर लोक लुभावनवाद का दबाव एक खतरनाक ट्रेंड है। आई एम अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ सोशल मीडिया, ऑफ फ्रीडम। आई नो इट इज एम्पावरिंग, बट दिस इज अ डेंजरस ट्रेंड। Judges must be left completely independent to give judgment as to what they think is the correct mode in accordance with the rule of law. But this sinister trend of late developing globally and also in our country, that some people start campaigning as to what kind of judgment they expect, and the judgment is not in accord with that, then unleashing all the forces of criticism. अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन में बोलते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति S.A. बोबड़े ने कहा कि संविधान निर्माताओं ने एक मजबूत और स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की है। देश संविधान की इस मूल भावना को बरकरार रखने का प्रयास कर रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का विषय है न्यायपालिका और बदलता विश्व। 2 दिन के इस सम्मेलन में ब्रिटेन के मुख्य न्यायाधीश समेत दुनिया के कई बड़े देशों के न्यायविद हिस्सा ले रहे हैं। इंडिया is a melting pot of myriad cultures and traditions is well known. This is equally true of its judicial system and institutions. We have assimilated legal cultures of all civilizations who have come to our shores. The most fundamental feature of most constitutions is the idea of the rule of law, and that is certainly the motto of the Indian Supreme Court, which says, where there is adherence to law, there is victory. Yato dharmas tato jayaha. तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो,
बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। सब्सक्राइब कीजिए न्यूज इन इंडिया को और बेल आइकन को दबाइए न्यूज से जुड़े लेटेस्ट वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए।